पीएचडी प्रवेश परीक्षा अंग्रेजी में कराए जाने के फैसले के विरुद्ध छात्रों ने प्रतिकार मार्च निकालकर यूजीसी के चेयरमैन का पुतला फूका। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पीएचडी प्रवेश परीक्षा सिर्फ अंग्रेजी माध्यम से कराने के निर्णय के खिलाफ बीएचयू के छात्रों ने प्रतिकार मार्च निकालकर सिंहद्वार पर यूजीसी के चेयरमैन का पुतला फूका। यूजीसी के अंतर्गत 4 केंद्रीय विश्वविद्यालयों बीएचयू, जेएनयू, दिल्ली विश्वविद्यालय और बाबा भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन में प्रवेश परीक्षा सिर्फ अंग्रेजी माध्यम से कराने के फैसले पर बीएचयू के छात्रों ने विरोध दर्ज कराया। छात्रों ने कहा कि ये न सिर्फ हिंदी भाषा बल्कि हिंदी भाषी क्षेत्र के विद्यार्थियों की अनदेखी है। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का भी हवाला दिया, जिसमें क्षेत्रीय भाषाओं को महत्व देने की सिफारिश की गई है। छात्रों ने सवाल किया कि हिंदुस्तान में हिंदी भाषा के साथ इस प्रकार का व्यवहार क्यों किया जा रहा है। सभी छात्र इसका पुरजोर विरोध करते हैं और ये मांग करते हैं कि इस फैसले को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। विरोध प्रदर्शन में अभिषेक सिंह, शुभम तिवारी, अवनिंद्र राय, ऋषभ सहित सैकड़ों छात्र शामिल रहे। आज एनटीए द्वारा आयोजित यूजीसी से संदर्भित जो भारत के प्रतिष्ठित 4 विश्वविद्यालय हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, बाबा भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय, इन विश्वविद्यालयों में शोध की प्रवेश परीक्षा को संयुक्त रूप से आयोजित करने का जो आज निर्देशन जारी हुआ है, उसमें स्पष्ट किया गया है कि जो प्रवेश परीक्षा का जो माध्यम होगा वो अंग्रेजी और केवल अंग्रेजी होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में हिंदी भाषा के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? क्या हिंदी और हिंदी भाषियों के साथ यह अनदेखी करके क्या देश की शिक्षा व्यवस्था और ये जो यूजीसी अनुदान आयोग है क्या अपने को सही साबित कर सकती है? क्या इन सारी बातों को लेकर के और हिंदी भाषा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के स्लोगन के साथ, के विषय के साथ हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और यूजीसी चेयरमैन सहित 4 विश्वविद्यालयों के कुलपति का हम लोगों ने जोरदार विरोध किया तथा पुतला भी फूका और हमने आह्वान भी किया कि अगर इस पर भारत सरकार, देश की शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी अगर इस पर ध्यान नहीं देती है तो हम लोग देशव्यापी आंदोलन करेंगे और इसलिए करेंगे कि हिंदुस्तान में हिंदी के साथ सौतेला व्यवहार हो, हिंदी का अपमान हो, हिंदी भाषियों का अपमान हो, तो हम जैसे लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस लड़ाई को हम सभी युवा साथी कदम से कदम मिलाकर के लड़ने का काम करेंगे, जिससे कि हिंदुस्तान में हिंदी की अस्मिता को बचाया जा सके। आज क्या हुआ कि भारत सरकार द्वारा सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय और राज्य विश्वविद्यालयों की जो पीएचडी की एंट्रेंस एग्जाम होती है उसको एनटीए ने प्रथम बार अंगीकार किया और अब यह जो विश्वविद्यालय एग्जाम कराती थी वो अब एनटीए के द्वारा होना सुनिश्चित हुआ। उसमें आज जो नोटिफिकेशन आई, उस नोटिफिकेशन में आप किसी भी भाषा के विद्यार्थी हैं परंतु आपके जो प्रथम प्रश्न पत्र होंगे वो अंग्रेजी भाषा में होंगे। अपितु पूर्व में ऐसा चला आ रहा है, चाहे देश की बड़ी एग्जाम यूपीएससी ही क्यों ना हो, उसमें 2 भाषाओं, एक हिंदी और अंग्रेजी का विकल्प रहता है, परंतु यहाँ विकल्प नहीं रखा गया है। इससे हमारे हिंदी पट्टी के छात्र और अलग अलग भाषाओं के छात्र और ग्रामीण अंचलों से आने वाले छात्रों के लिए काफ़ी नुकसानदेहप्रद है। और जिस तरीके से आप एक बात यहाँ और सरकार की दोहरी नीति झलकती है, हम हिंदी भाषियों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है। एक तरफ आप कहते हैं कि मेडिकल की पढ़ाई भी अब हिंदी में होगी और इन एग्जामों का, पीएचडी के एंट्रेंस एग्जामों को आप अंग्रेजी में कराने का निर्णय ले रहे हैं, तो यह सर्वथा अनुचित है। आप अपने नोटिफिकेशन को बदलें और पुनः हिंदी को स्थापित करें, अन्यथा हम सभी छात्रों का सब देश भर के तमाम विश्वविद्यालयों में इस तरह के विरोध प्रदर्शन जारी रहेंगे।